ओके, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह ये हम जो कोर्स शुरू करे थे, इसका आखिर क्लास होगी ये। इसके साथ हम ये पर्टिकुलर किताब के पर्टिकुलर क्लास किताब को हम कंक्लूड कर देंगे इंशाल्लाह। ये आखिर सेक्शन है। इसमें लास्ट वीक हम शुरू कर रहे थे सोशल लाइफ। सोशल लाइफ हम देखे लास्ट वीक। उसके बाद हम आगे बढ़कर इंटीमेट रिलेशनशिप के भी एक आध पॉइंट हम देखे थे। दिखता है मुंह? अच्छा, इस्लाम में अल्लाह ने हमको हर एंगल में हमारे हर पहलू के बारे में हमको गाइडेंस दिया है। सोशल लाइफ के बारे में भी दिया है, जो हम लास्ट वीक देखे, जिससे ये मालूम होता है कि अल्लाह ने हमको बनाया है अकेले अकेले बैठ जाने के लिए नहीं, प्राइवेट होने बैठ जाने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए हमको बनाया है। जैसे कि कुरान की एक आयत है जिसमें अल्लाह कहता है कि हमने या अय्युहन नासु, ओ लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से बनाया है, और इसके बाद हमने इन एक औरत एक मर्द से पूरे नेशंस को, पूरे दुनिया के लोगों को हमने बनाया, ताकि तुम एक दूसरे को जान सको, ताकि एक दूसरे को तुम जान सको। तो पर्पस ये है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। हम आइसोलेशन में बैठ नहीं जाना, अकेले में नहीं बैठ जाना, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना, अंडरस्टैंड करना, और हमारे सोशल लाइफ इस तरह बिताना। सोशल अवॉइडेंस नहीं रहना, सोशल डिस्टेंसिंग या सोशल अवॉइडेंस जो आजकल कर रहे हैं हम लोग, सोशल अवॉइडेंस नहीं होना। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये टेम्पररी है, बट उसके अंदर भी हमको एक दूसरे से मिलना है, जुलना है, इंटरेक्ट करना है और अंडरस्टैंड करना है। हम एक दूसरे से कैसे मिलेंगे, कैसे इंटरेक्ट करेंगे, इसके बारे में अल्लाह ने हमको हिदायत दी है, जिसके चंद पॉइंट हम लास्ट वीक देखे। जिसमें से ये था कि हम अपने पेरेंट्स को डिसोबे नहीं करना, पेरेंट्स के राइट्स को हम पहचानना, जानना, पेरेंट्स के राइट्स को हम फुलफिल करना। उसी तरह बच्चों के राइट्स को हम पहचानना, जानना, उसको फुलफिल करना। हस्बैंड के राइट्स को हम फुलफिल करना, अंडरस्टैंड करना। बीवी के राइट्स को अंडरस्टैंड करना और पूरा करना। और हमारे रिलेटिव्स के राइट्स को हम पूरा करना। और फिर आगे चल के हम देखें कि औरत घर के बाहर जा सकती है अपने हस्बैंड की परमिशन के साथ। एट द सेम टाइम हस्बैंड को कहा गया है कि जब औरत बाहर जाने की परमिशन पूछती है तो उसको दी जाए, अनलेस
उसको डर हो उसके सिक्योरिटी के बारे में, या तो फिर कुछ गलत काम से बचाने के लिए। हमको चाहिए कि हम हराम जगह ना जाएं, जहां हराम एक्टिविटीज होते हैं वहां पर ना जाएं। क्लब्स में, शराब खानों में, ऐसी जगहें हम ना जाएं। अगर हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं भी करते हैं, हम हराम काम नहीं करते हैं, हराम शराब वगैरह पीते नहीं हैं, तो भी हमें चाहिए कि ऐसी जगह हमको नहीं जाना चाहिए। तो ये था। इसके बाद आता है इसके बाद है हमारे इंटीमेट रिलेशंस के बारे में। अल्लाह ने मर्द और औरत को बनाया है विद एक नेचुरल तरीके से, इनमें अट्रैक्शन रहता है, एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन रहता है। अल्लाह ने हमारी फितरत में ऐसा बनाया है और हमको इजाजत दी शादी करने की, इंटीमेट रिलेशंस एस्टैब्लिश करने की और अपने बच्चों को पैदा करने का। तो इसमें जो पहला पॉइंट यहाँ पे है कि हमको अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करनी है। हमको कोई भी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी से बचना है, अपने आप को बचाना है। वल्लज़ीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, वही लोग कामयाब हैं, वही मुसलमान, वही मोमिन लोग कामयाब हैं जिन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत की। तो जिस चीज से भी अल्लाह ने हमको बचने के लिए कहा है, हमको चाहिए उससे बचें और सिर्फ हलाल तरीके से अपने डिजायर्स को हम फुलफिल करें। अल्लाह कहता है कि मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी नजरों को झुका कर रखें। माने क्या? अगर कोई गैर महरम औरत है तो उसको ना देखें। तो हमको चाहिए देखना भी जब उसकी कोई एक वजह हो तो ही देखना है, अदरवाइज हमको नहीं देखना है। आते जाते नजर पड़ी ठीक है, लेकिन फिर से देखना, घूर कर देखना, अपने मजे लिए जैसे देखना, ये सही बात नहीं है। इससे हमको अल्लाह ने मना किया है। कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपने आंखों को, अपनी नजर को नीचे कर लें और अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करें। गलत यूज नहीं करना, गलत जगह इसका इस्तेमाल नहीं करना। इसके बारे में हमने हदीस ये कई दफा इस बुक में हमने पढ़ी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कोई मुझे ये जबान की, ये जो दो दांतों के बीच में जो जबान है उसकी गारंटी देता है, और जो कोई शख्स जो पैरों के बीच में है, जो प्राइवेट पार्ट्स, उसकी गारंटी देता है, तो मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। तो हमें इन दो चीजों से बहुत ही केयरफुल रहना है, क्योंकि अक्सर लोग इन्हीं वजह से, जबान की वजह से या तो अपने प्राइवेट पार्ट्स की वजह से ही गुनाह करते हैं, और जिसकी वजह से वो जहन्नम के, दोज़ख के हकदार हो जाते हैं। अगला पॉइंट है फ्री मिक्सिंग। औरतें और मर्दें कभी ऐसे सरकमस्टेंसेस में नहीं रहना कि जहां पे फ्री मिक्सिंग हो, एक दूसरे के साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। इस तरह का फ्री मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। हमारे शादियों में, हमारे घर में भी, हमारे घरों में भी गैर महरम मर्द और औरत एक साथ बैठकर हंसी मजाक, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हम
गैर औरत के साथ, गैर मर्द के साथ ऐसे सर्कमस्टेंसेस में तभी रह सकते हैं जब शरिया में उसकी इजाजत हो। अगर शरीयत में उसकी इजाजत नहीं है तो हमको ऐसे पोजीशंस में बिल्कुल अपने आप को नहीं डालना चाहिए। इस्लाम में मर्द और औरत की पार्टीज सब अलग अलग होनी चाहिए। मर्द लोग अलग रहना, औरत लोग अलग रहना। मर्द और औरत सिर्फ महरम रिलेशंस में ही साथ बैठ सकते हैं। इसके बारे में हमने एक हदीस देखी थी, जब अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया कि औरत और मर्द लोग सेपरेट रहें, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा औरतों से कि तुमको इस बात की इजाजत नहीं है कि तुमको इस बात की इजाजत नहीं है कि तुम रास्ते के बीच में चलो। ए औरतों, तुमको इस बात की इजाजत नहीं है कि तुम रास्ते के बीच में चलो जिससे कि तुम मर्दों के साथ मिक्स हो जाओ। तुम्हें चाहिए कि तुम रोड के रास्ते के साइड से चलो, रोड के बीच में ना चलो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही तो उसके बाद से औरतें, सहाबियात हमारे इस तरह चला करती थीं कि वो रोड के रास्ते के साइड से होकर चला करती थीं। इतना साइड से, इतना कोने से चला करती थीं कि वो दीवारों, घरों की दीवारों से घसीटते चल लगकर चला करती थी, जिससे कि उनके जो ऊपर की चादर या बुर्खा जो भी हम कहें, वो उन दीवारों से चिपक जाया करता था, स्टिक हो जाया करता था। इसी तरह और एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों को यहाँ पे मुखातिब होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां कहीं भी औरतें हैं जो गैर महरम औरतें हैं, ऐसी मीटिंग में तुम मर्द लोग ना जाओ। औरतों के बीच में तुम मर्द लोग मत जाया करो। तो इस पे एक शख्स ने कहा कि देवर या जेठ के बारे में क्या हुक्म है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देवर या जेठ ये बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत आखिर स्टेप है, ये मौत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देवर या जेठ मौत है, माने कि ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक चीज है। तो ये रिलेशन खासकर बहुत ही केयरफुल रहना कि हम हंसी मजाक इन रिश्तों में साथ बैठना उठना, हंसी मजाक इन रिश्तों से खासकर बहुत ही केयरफुल रहना। हम लोग जो हमारे माहौल में, हमारी सोसाइटी में बहुत बहुत कॉमन है, ये कल्चर हमको विरासत में मिला है, हिंदू कल्चर से मिला है, क्योंकि हमारे ओरिजिनल पेरेंट्स, हमारे जो गुजरे हुए लोग हैं हिंदू सी थे, हम उनका कल्चर ही अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं, जहां पे हम साली को आधी बीवी मानते हैं, देवर को शायद आधा मर्द मानते हैं। ये चीजें हमको ऐसी विरासत में मिली हैं, जो हमें कोई भी हम कल्चर अडॉप्ट कर सकते हैं, हम कोई भी कस्टम एक जगह का हम अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो शरीयत के खिलाफ ना हो। अगर कोई कस्टम, कोई कल्चर ऐसा है जो शरीयत के खिलाफ जा रहा है, तो हमको वैसा कल्चर नहीं लेना, उसको नहीं अडॉप्ट करना, उससे दूर हट जाना। वैसा ही एक कल्चर है इंटरमिक्सिंग का, मर्द और औरत जो साथ बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, गैर महरम लोग। इससे हमको जल्दी से जल्द जितना हो सके उतना बचना है, ताकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन हुक्म को हम फुलफिल कर सकें। अगला पॉइंट यहां पर है खौला। हमें मालूम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी एक मर्द गैर महरम औरत के साथ अकेला नहीं बैठना। अकेले में कभी भी कोई भी मर्द एक गैर महरम औरत के साथ नहीं बैठना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब कभी भी एक मर्द एक गैर महरम औरत के साथ बैठता है तो शैतान उन लोगों के साथ होता है।
हम कई चीजें हमारे सोशल मीडिया से हम कई ऐसे उल्टे सीधे किस्से हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं। ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बहुत बढ़ जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में। आजकल बहुत आसान हो गया है ऐसे रिलेशंस में जाना। इसकी वजह क्या है? मर्द और औरत शुरू करते हैं अकेले में बैठना, पहले समझते हैं कि हम अच्छी चीज ही बात करेंगे, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन शैतान उनके दिल में धीरे धीरे कर कर ऐसे गलत काम करने के लिए उकसाता है और फिर आखिर में ऐसे काम वो कर बैठते हैं। इस पे एक बात, इंपॉर्टेंट बात, खलवा 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 माने अकेले में बैठना। अकेले में बैठना फिजिकल माने कोई एक रूम में बैठे हुए हैं, एक मर्द है एक औरत है, वो है खलवा। और आजकल के इसमें अगर हम देखें, अगर कोई चैटिंग कर रहे हैं, वीडियो चैटिंग या खाली टेक्स्ट मैसेजिंग भी हम कर रहे हैं हमारे सोशल मीडिया में, अगर वो एक ग्रुप नहीं है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ एक मर्द और औरत जो कि गैर महरम है, अगर वो चैट कर रहे हैं तो ये भी इसमें आएगा। जान लीजिए, अगर हम एक गैर महरम औरत के साथ चैटिंग करते हैं तो वो भी इसी हुक्म में आएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि हमको मालूम होना चाहिए कि हमें अपनी प्राइवेट पार्ट्स, हमारे खास जिस्म के हिस्से किसी के सामने हम एक्सपोज ना करें, पब्लिक में एक्सपोज ना करें, और किसी के सामने भी हम इसको एक्सपोज ना करें। खास प्राइवेट पार्ट्स में आता है कपड़े, टाइट कपड़े पहनना। कपड़े जो टाइट हो या एकदम पतले हों, जो ट्रांसपेरेंट हों, ऐसे कपड़े हमको नहीं पहनना चाहिए। कुरान में एक आयत आई है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि ए बनी आदम, तुम बेहतरीन कपड़े पहन लो अपने आप की हिफाजत करने के लिए, अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करने के लिए। तो हमें जब हम कपड़े पहनते हैं, अपने औरा, अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढकने के लिए हमें पहनना चाहिए, ना कि उसको उभार कर दूसरों के सामने बताने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक मर्द को ये बिल्कुल जायज नहीं कि वो और एक मर्द के प्राइवेट पार्ट्स को देखे। इसी तरह एक औरत के ऊपर ये जायज नहीं कि वो दूसरी औरत के प्राइवेट पार्ट्स को देखे। और आगे कहा कि कोई भी मर्द और एक मर्द के साथ एक ही बेडशीट के अंदर ना सोए, एक ही पलंग पर एक ही बेडशीट के अंदर दो मर्द लोग ना सोएं। इसी तरह कोई भी औरत और एक औरत के साथ एक ही बेडशीट के अंदर ना सोए। अगला पॉइंट है, हमें चाहिए कि हम गैर महरम, अगर मर्द है तो गैर महरम औरत को ना देखे घूर कर। इसी तरह औरत को चाहिए गैर महरम मर्द को घूर कर ना देखे। पहली नजर गलती से पड़ जाए वो जायज है, लेकिन उसके बाद भी फिर से देखना ये जायज नहीं है। अगला पॉइंट यहां पर है, प्राइवेट इश्यूज, जो खास इश्यूज होते हैं मर्द और औरत के बीच में, जो रिलेशंस होते हैं एक हस्बैंड और वाइफ के, इसको डिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। इसको एक मर्द को चाहिए वो जाकर दूसरों पब्लिक में किसी और के सामने वो जो काम किया उसको डिस्क्राइब ना करे। इसी तरह एक औरत को भी चाहिए कि वो ऐसे एक्ट्स को, ऐसे कामों को जाकर बाहर डिस्क्राइब ना करे, लोगों के सामने डिस्क्राइब ना करे। हाँ, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की बात हुई, शौहर और बीवी की। जो शौहर बीवी के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, जो सेक्सुअल एक्ट होता है, इसका
सुबह जाके या किसी और वक्त पे जाके वो प्राइवेट इश्यूज दूसरों के सामने उसको डिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यकीनन सबसे बुरे लोग अल्लाह की नजर में आखिरत के दिन वो लोग होंगे, वो इंसान होगा जो अपनी बीवी के पास जाता है, रिलेशनशिप करता है और फिर उसके सीक्रेट्स को, उसके खास बातों को लोगों के सामने बताता है। उसमें वह किताब पढ़ता हो तो ना उसमें ऊपर चल जाता हो, बोलना नहीं नहीं, चश्मा ना। अच्छा, अगला है, हमें चाहिए कि हम किसी को जिना का हम एक्यूज ना करें। किसी भी आदमी या औरत को हम ये ना कहें कि इन्होंने जिना किया है, इन्होंने अडल्ट्री की है, इन्होंने गलत काम किया है, जब तक कि हमारे पास 4 विटनेस ना हो। अगर हमारे पास 4 विटनेस नहीं है तो हमें किसी के ऊपर भी चल जाते क्या? किसी के ऊपर भी हमें किसी को भी हमें अक्यूज नहीं करना है कि इन्होंने जिना किया है। और अगला है, हमें जिना नहीं करना है। ये हमको मालूम होना है कि हमें जिना नहीं करना है। ये अल्लाह ने कुरान करीम में कहा है, जिना के करीब भी ना जाओ, जिना के करीब भी ना जाओ। हमें जिना से बहुत दूर रहना है, हमें जिना नहीं करना है। अगला है, हमें ये हमारी बेसिक, हम जो देखते आ रहे हैं, जो किताब जो हम देखते आ रहे हैं, ये है बेसिक नॉलेज, हर मुसलमान को मालूम होना सो बात है। इसमें से अगली बात ये है कि हमें चाहिए कि होमोसेक्सुअल एक्ट हमको नहीं करना है। ये बात हमारे माइंड में क्लियर तौर पे होना चाहिए। आजकल इसको बहुत उछाला जा रहा है, न्यूज़ में इसको एनकरेज किया जा रहा है, यूरोप में, अमेरिका में और इंडिया में भी इसको एक अच्छी चीज के जैसे इसको बताया जा रहा है। कहते हैं डिफरेंट पीपल डिफरेंट स्ट्रोक्स, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके पसंद आते हैं। ये अल्टरनेटिव लिविंग स्टाइल है, इस तरीके से इसको बताया जाता है। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए, लोग कितना भी एक हराम चीज को अच्छे पैकेज में उसको बताएं, अच्छे तरीके से आपके सामने लाएं, फ्रीडम बोलें, डेमोक्रेसी बोलें, कुछ भी बोलें, हमको मालूम होना चाहिए कि ये इस्लाम में गलत है, बहुत ही गलीज काम है, गंदा काम है। होमोसेक्सुअल एक्ट माने एक मर्द और एक मर्द के साथ सेक्स करना। एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम देखो किसी आदमी को, जो लूत अलैहिस्सलाम के जमाने के लोग जो काम किया करते थे, माने होमोसेक्सुअल एक्ट, अगर कोई ऐसा काम करते हुए तुम देखो तो तुम उसको मारो, जो करता है उसको भी मार दो, और जिसने अपने ऊपर करने का इजाजत दी उसको भी मार दो। इसी तरह हमको बेसिक नॉलेज में मालूम होना चाहिए, लेस्बियन एक्ट्स भी हराम है, गलत है। जिस तरह मर्द और मर्द के सेक्सुअल रिलेशंस को होमोसेक्सुअल एक्ट्स कहते हैं, उसी तरह औरत और औरत के रिलेशंस को लेस्बियन एक्ट्स कहते हैं। ये भी हराम है, गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कोई भी औरत और एक औरत के साथ एक पलंग, एक बेडशीट के अंदर ना लेटे। अगली चीज जो हमको मालूम होनी चाहिए कि जो सेक्सुअल एक्ट है, आगे से होना है, पीछे से नहीं करना। एनल इंटरकोर्स बिल्कुल हराम और गलत चीज है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह शर्माता नहीं है हक की बात बोलने के लिए। अल्लाह हक से शर्माता नहीं है, अल्लाह हक से शर्माता नहीं है। फिर कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सेक्सुअल एक्ट पीछे से मत करो। और एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लानत है उस आदमी पर, लानत है उस आदमी पर, लानत है उस आदमी पर जो अपनी बीवी के साथ पीछे से सेक्स करता है। अगला पॉइंट यहां पर है, हमें मालूम होना चाहिए कि हम जानवरों के साथ सेक्स नहीं करना। ये शायद हम लोगों को लगेगा कि ये तो ऑब्वियस है, मालूम सी चीजें हैं, लेकिन हम इतने एडवांस्ड हो गए हैं, इतने आगे चलकर आ गए हैं कि हमारे बच्चों के हाथ में, हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, और उन फोन्स में वो क्या क्या देखते रहते हैं, उनको क्या क्या इल्म दिया जा रहा है, हमें इसके बारे में नहीं मालूम होता। तो हर चीज के बारे में अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने हमने पहले से ही बता दिया है। जानवरों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स जायज बिल्कुल नहीं है, और इसके बारे में कहा गया है कि अगर कोई जानवर के साथ करे तो उस आदमी को भी मार दो और उस जानवर को भी मार दो। इसी से रिलेटेड है, अगर कोई एक महरम के साथ सेक्सुअल रिलेशंस रखता है तो ऐसे रखने वाले आदमी को का पनिशमेंट है कत्ल, उसको मार देना है। और जो कोई जानवर के साथ रिलेशंस रखता है तो उस आदमी को या उस औरत को और उस जानवर को भी मारना है। अगला है बच्चों के साथ सेक्सुअल रिलेशंस, ये नाजायज है, हराम है, गलत है। इस्लाम में बच्चे उनको कहते हैं जो एज के ना आए हों। जब वो प्यूबर्टी के आ जाएं तो वो बड़ों में शामिल हो जाते हैं। अलग अलग आदमी, अलग अलग लड़का, अलग अलग लड़की अलग अलग एज पे इस प्यूबर्टी पर पहुंचता है या पहुंचती है। और अच्छा, उस हमको मालूम होना चाहिए कि जब हम रोजे में हैं तो हमको ऐसे प्राइवेट रिलेशंस में हमको नहीं उतरना है। और अगर हम अगर और अगर औरत मेंस्ट्रुएटिंग है, अगर उसको पीरियड्स है, उस वक्त पर भी सेक्स जायज नहीं है। जब एक औरत मेंस्ट्रुएटिंग में है, मेंसेस में है, या डिलीवरी के बाद की ब्लीडिंग पीरियड में है, तो उसको नमाज नहीं पढ़ना है और रोजे नहीं रखना है। अगला पॉइंट है कॉन्ट्रासेप्शन, बच्चों को कंसीव होने से रोकना। ये टेम्पररी बेसिस पे अलाउड है, लेकिन परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन परमानेंट तरीके से जो बच्चों को रोकते हैं, इसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है। उसी से रिलेटेड है कि अबॉर्शन जायज नहीं है, और फोर्स्ड मिसकैरेज जो भी है, ये चीजें इस्लाम में जायज नहीं है। ये अगला पॉइंट हम पहले भी देख चुके कि अगर एक मर्द है, उसे चाहिए कि वो औरत के जैसे एक्टिंग ना करे, उसकी चाल में ना चले। इसी तरह औरत को चाहिए कि वो मर्द के चाल में ना चले।
ऑपोजिट सेक्स को कॉपी करने की कोशिश ना करें। महरम में शादी जायज नहीं है, महरम रिलेशंस में शादी जायज नहीं है। जैसे कि हिंदूस करते हैं, मामा से शादी होती है उनकी, वैसी शादी इस्लाम में जायज नहीं है। एक मुसलमान औरत गैर मुसलमान मर्द से कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह एक मुसलमान मर्द कोई भी गैर मुस्लिम औरत से शादी नहीं करेगा, सिवाय कि वो यहूद या क्रिश्चियन ना हो। वो भी एक एक्सट्रीम स्टेप में ही करना है। एक औरत कभी भी गैर मुस्लिम मर्द के साथ शादी ना करे, और एक मर्द गैर मुस्लिम औरत से शादी ना करे, लेकिन मर्द को इजाजत है कि वो एक यहूद या क्रिश्चियन से वो शादी कर सकता है, लेकिन उसके भी कंडीशंस हैं, वो भी हम कभी और उसको देखेंगे। अगर एक औरत शादीशुदा है तो मर्द को चाहिए कि उससे शादी ना करे। एक औरत जो शादी के रिलेशंस में नहीं है, उससे से शादी करना। जो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, किसी के साथ वो वाइफ जैसी है, रिलेशंस में है, तो उसको उसके साथ जाके वो शादी नहीं करना, जब तक कि उससे वो डाइवर्स ना हो जाए या उसका हस्बैंड ना मर जाए, पहले हस्बैंड, तभी करना। इसी तरह हराम है कि एक आदमी एक औरत से उसके इद्दत के वक्त पर शादी करे। इद्दत इन जनरल बेसिक रूल है 3 महीने। हाँ, वैसा तो फिर अगर प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी तक ना। हाँ। तो मैं जनरल 3 और 4 मंथ्स एंड 10 डेज वो डेथ में 3 मंथ्स एक बेसिक रूल 3 मंथ्स इद्दत पीरियड है, इसमें शादी नहीं करना। उसी तरह अगला पॉइंट यहाँ पे जो है, शादी को अब्यूज, उसका मिसयूज नहीं करना। मिसयूज माने क्या? शादी कर दिए लेकिन अपनी बीवी के पास जा ही नहीं रहे, उसको लटका के छोड़ दिए, ये अब्यूज में आता है। उसी तरह एक औरत है, मर्द के पास जा ही नहीं रही, ये भी अब्यूज में आता है। उसी तरह एक डाइवर्स को अब्यूज, मिसयूज नहीं करना। डाइवर्स को कैसे? शादी करे डाइवर्स कर दिए, शादी करे डाइवर्स कर दिए, इस तरीके से भी नहीं करना। तो ये था हमारा किताब जो हम अल्हम्दुलिल्लाह खत्म कर चुके। हम बहुत ज्यादा चीजें इस किताब में हम कवर करें। शुरू करे थे हम तौहीद से शुरू करें, तौहीद के बाद हम ईमान को हम डिफाइन करें, तौहीद के पिलर्स देखे, फिर हम देखे इबादात, इबादात में हम देखे दिल के इबादात को देखे, और हमारे जिस्मानी हाथ पैर की इबादात को देखे, कुफ्र को देखे, शिर्क को देखे, अल वला वल बरा, अल्लाह के लिए दोस्ती और दुश्मनी देखे, इजहारुद्दीन, इस्लाम हमेशा ऊपर रखना, इसको हम देखे। फिर हम आगे बढ़कर अखलाक को देखें, हमारे अखलाक कैसे होना वो देखे। खाली तौहीद, खाली अल्लाह के, हमारा और अल्लाह के दरमियान का अखलाक को नहीं देखे, हम अखलाक को इंसानों के बीच में भी एक दूसरे के दरमियान कैसे रहना उसको भी देखे। फिर रिलेशनशिप एक दूसरे सोसाइटी में कैसे रहना उसको देखे। फिर हमारी जबान का किस तरह इस्तेमाल करना, जबान की इबादत को देखे। फिर हमारे पर्सनल मैटर्स, खास बातों को हम देखें। और हम पैसों के मामले में, ट्रेड के बारे में भी, इकोनॉमिक मैटर्स भी देखे हम। और फिर हमारी ब्यूटिफिकेशन, अपने आप को डेकोरेशन करना, हमारे मेकअप करना, किसके लिए, किसके सामने, कितना क्या नहीं करना, ये भी देखे। सोशल लाइफ देखे। और फिर आखिर में जो कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन था, जो अक्सर लोग हिचकिचाते बोलने के लिए, वो इंटीमेट रिलेशनशिप, उसके बारे में भी हम देखें। अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब हम खत्म करें। अगले वीक से कुछ एक नई किताब के साथ फिर हम कुछ नया डिस्कस करेंगे इस्लाम के बारे में। हम जो कवर करें इसके बारे में कुछ भी डाउट, क्वेश्चंस या कोई करेक्शंस है तो हमारे पास एक 4 मिनट है,
जरा the floor is open for discussion. कोई नहीं, सब सुन रहे थे, साइलेंट है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shama is there with a question, please. अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम। हमारे फोर फादर्स हिंदूज थे, वो लोगों का कल्चर हमें फॉलो करते हैं, बोले ना, मुझे समझ में आया नहीं वो। हमारे फोर फादर्स हम इंडिया में थे तो हम कौन थे? हमारे पहले दादा वगैरह से पहले कौन थे? वो तो हिंदुइस्ट थे ना। तो इस्लाम कहाँ से आया? अरबस्तान से कोई सहाबी या कोई लेकर आया होगा, केरला में आए, केरला के जरिए से हमारे तक इस्लाम पहुंचा, या तो फिर ऊपर नॉर्थ के जरिए से अफगानिस्तान से वगैरह आके इंडिया में आया होगा। तो हम तो बेसिकली क्या थे? हम वो इंडिया के जो हिंदूज थे वही थे हम लोग। फिर हमारे पहले वाले लोगों को, हमारे एंसेस्टर्स में से किसी को अल्लाह ने हिदायत दी तो वो इस्लाम कबूल करे, फिर हम उनके बच्चों में से आए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। तो इसीलिए हमारे इसमें हम थोड़ा कल्चर, ओरिजिनल कल्चर, हम उसको छोड़ नहीं पाए। इस्लाम कबूल कर लिए, लेकिन कई कल्चरल चीजें हैं, जैसे आप शादियों में भी देख लीजिए, आरस लाल साड़ी पहनती है। काय को लाल साड़ी पहनती? हिंदू का रिवाज है, हिंदुआ लाल पहनते, शादी के दिन वो लाल पहनते, हम उनको कॉपी करें। लच्छा वो काला लच्छा जो पहनते, इसके बारे में भी हम बहुत कितने की बार डिस्कस करें। ये भी हिंदुइज्म का कल्चर है। वो लोग तमिलनाडु में ताली बोलते, नॉर्थ में मंगलसूत्र बोलते, उसी तरह ये काला लच्छा है। क्या एक मुस्लिम औरत लच्छे को निकाल कर फेंक सकती है जब उसका हस्बैंड जिंदा है? वो डरेगी, नहीं निकालेंगी, वो बोलेंगे अरे मैं निकाली तो मेरा हस्बैंड मर जाएगा। तो इस तरह के अकीदे हमारे इसमें हमको फोर इनहेरिटेंस में हमको मिल चुके हैं। हमको इन सब से बाहर निकलना है। ओके चाचू, थैंक्स। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छी बात, कोई और नहीं है तो हम इस क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम आतिफ अब्बू।